नमस्कार बच्चों, मैं राधा बाका आपका आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है भोजन तैयार करना। हमें भोजन पकाने की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, भोजन पकाने से क्या होता है? भोजन मुलायम और पाचनशील हो जाता है। दूसरा, उसमें आपके जो भी हानिकारक तत्व होते हैं वह भी नष्ट हो जाता है। तो भोजन का हमें पकाने से पहले हमें क्या है, उसको भोजन को हमें क्यों पकाना चाहिए? पहली बात, भोजन पकाने से नरम व आसानी से चबने वाला हो जाता है। दूसरी बात, वो उसके अंदर जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। तो इस रूप में हमारा भोजन हमारे लिए सुरक्षित हो जाता है। अगली बात आती है, भोजन को पकाने से क्या है, आपका भोजन क्या हो गया है, स्वादिष्ट हो गया है आपके लिए और एक आकर्षक हो गया है जिसे हमें खाने का मन करता है और उसके स्वाद में भी वृद्धि हो जाती है। भोजन को पकाने से क्या होती है, भोजन में जो स्टार्च उसके अंदर होती है वह भी क्या होती है, मुक्त हो जाती है, जिससे भोजन अत्यधिक क्या हो जाता है, पाचनशील हो जाता है। भोजन को हम पकाकर विभिन्न विभिन्न तरीके से हमें उसको पकाना होता है। अभी हम इसी वीडियो के अंदर भोजन पकाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो भोजन पकाने की जो विधियां हैं उनमें हम विविधता लाकर भोजन में भी क्या ला सकते हैं, विविधता लेकर आ सकते हैं। तो आपके भोजन को पकाने से क्या है, आपके भोजन आपके लिए स्वादिष्ट हो गया है, पाचनशील हो गया है, आपके लिए क्या है, उसके अंदर जो भी हानिकारक तत्व है वह नष्ट हो गए हैं। तो हमें भोजन को इसलिए पकाना चाहिए। अब हमें भोजन को पकाने से पहले क्या है, कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे क्या है, भोजन को हमें क्या होता है, जो भी भोज्य पदार्थ है उसे हम क्या करते हैं, पानी की सहायता से धोते हैं ताकि उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी कण है या गंदगी है तो वह साफ हो जाए। दूसरी बात, हम उसे क्या करते हैं, काटते हैं चाकू की सहायता से, उसके छोटे छोटे हम टुकड़े काट रहे हैं भोजन के। अगली बात, भोजन को हम क्या करते हैं, छीलते हैं, जिसे हम पीलिंग भी कहते हैं। तो भोजन की ऊपरी जो परत है, उसकी क्या जो बाहरी परत है उसको चाकू की सहायता से क्या करना, उसको पील करना ही आपके क्या है, भोजन को छीलना कहलाता है। अगली बात आती है, भोजन को हम क्या करते हैं, मसलते भी हैं या मैश भी करते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हमें सॉफ्ट बनाना होता है या नरम बनाना होता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, मैश कर लेते हैं। भोजन को क्या है, आपके हमने श्रेडिंग की। अब श्रेडिंग क्या होती है, आपके भोजन के जो पतले पतले टुकड़े हम काट रहे हैं चाकू की सहायता से, हम जो बारीक बारीक टुकड़े काट रहे हैं वह क्या कहलाता है, आपके श्रेडिंग कहलाता है। अब भोजन को हम क्या करते हैं, पीसते भी हैं, मिक्सी की सहायता से पीसते हैं हम, मूसल की सहायता से पीसते हैं हम, सिलबट्टे पे पीसते हैं हम, या फिर हम उसको कूट कर भी पीसते हैं। तो इस तरह से भोजन को क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग या पीसा जाता है। भोजन को क्या किया जाता है, कुछ भोज्य पदार्थों को हम पानी में किसी अन्य तरल पदार्थ में क्या करते हैं, उसको भिगो लेते हैं। तो वही क्या है, आपके भिगोना कहलाता है। आपके भोज्य पदार्थ को क्या करते हो आप लोग, छानते हो, किसी के अंदर कोई आपके कोई कीटाणु तो नहीं है, आपके उसके अंदर आपके जीव जंतु तो नहीं है, तो उसको हम छलनी की सहायता से क्या करते हैं, छानते हैं। तो भोजन को छानना भी भोजन से को बनाने से पहले की तैयारी है। भोजन की एक चीज है आपके यहाँ पे, ब्लांचिंग। अब ब्लांचिंग मेथड क्या होता है, आपके ब्लांचिंग मेथड में हम किसी भी भोज्य पदार्थ को गर्म पानी में क्या कर रहे हैं, कुछ मिनट के लिए उबाल रहे हैं, यानी कि 1-2 मिनट्स के लिए उसको उसके अंदर हमने पानी के अंदर उसको उबाला और तुरंत प्रभाव से उसको किस में डाल दिया, हमने ठंडे पानी में डाल दिया। इस मेथड को या इस विधि को हम क्या कहते हैं, ब्लांचिंग विधि कहते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ को पहले तेज गर्म पानी में डालना, तत्पश्चात ठंडे पानी में डालकर उसको निकालना क्या कहला रहा है, आपके ब्लांचिंग मेथड कहला रहा है। देखिए, इस फोटो में आपको इसमें भोज्य पदार्थ उसको आपने क्या किया, पहले पानी के अंदर
उबाला, उसके अंदर उबालना मतलब आपने गर्म पानी में उसके अंदर डाला और उसको तुरंत प्रभाव से निकालकर ठंडे पानी में डाल दिया। इस मेथड से क्या होता है, आपके उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ एंजाइम्स जो उसके अंदर हमने जब पहले वाले अध्यायों में पढ़ा था कि एंजाइम्स भी क्या अपनी क्रिया करते रहते हैं, इस क्रियाविधि से हम क्या है उनकी एंजाइम्स की क्रिया, आपकी जो प्रोसेस जो उसमें क्रियाविधि आ रही हो रही है उसको भी हम रोक सकते हैं। तो यह मेथड क्या है, आपके ब्लांचिंग मेथड है। अब भोज्य पदार्थ की हमने पहले तैयारी कर ली, जिसके अंदर हमने उसको काटना, पीसना, छानना, भिगोना, ब्लांचिंग करना आदि आदि मेथड्स हमने देखे। अब हम देखें कि भोजन को किन किन विधियों से पकाया जा सकता है। देखिए भोजन को कैसे है आप अर्ध ताप के द्वारा पका सकते हो, मॉइस्ट हीट से। दूसरा, आप शुष्क ताप के द्वारा भी भोजन को पका सकते हो यानी कि ड्राई हीट से। अगली बात, आप वसा के अंदर आप भोजन को क्या है आप उसके माध्यम से भी भोजन को पका सकते हो। भोजन को हम माइक्रोवेव कुकिंग के माध्यम से भी पकाते हैं या फिर हम भोजन को सौर विधि के माध्यम से भी पकाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, आपको आपके भोजन को पकाने की विधियां हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहली विधि अर्ध ताप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो अर्ध ताप वाली जो विधि है उसके भी आपके 5 विधियों के माध्यम से उसके माध्यम से हम भोजन को पकाते हैं, जिसके अंदर है सबसे पहला मेथड उबालना, जिसे हम बॉइलिंग कहते हैं। दूसरा है आपके खदकाना, जिसे हम सिमरिंग कहते हैं। अगली बात, न्यूनतम तरल में पकाना यानी कि आपकी क्या है, कम तरल पदार्थ के अंदर पकाना। स्टूइंग करना आपके, या फिर भोजन को भाप के द्वारा पकाना, जिसे हम स्टीमिंग मेथड कहते हैं। सबसे पहले अब हम क्या पढ़ लेते हैं, उबालना पढ़ लेते हैं। देखिए उबालने का अर्थ होता है आपके किसको अथनांक पर, पानी के पर्याप्त, जितना पानी उसके अंदर पर्याप्त पानी में क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या किया जाता है, उबालना क्या होता है, आपके भोज्य पदार्थ को उबाला जाता है। इसके अंदर क्या है, आपके तापमान मुख्य रूप से बिंदु है, यानी कि आपको किस ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उस खाद्य पदार्थ को क्या करना है, उबालना है। उसको हम क्या कह रहे हैं, उबालने की विधि कह रहे हैं। इस माध्यम से हम घरों में क्या क्या आलू को उबालते हैं, चावल को उबालते हैं। तो यह विधि क्या है, आपकी बॉइलिंग मेथड या उबालने की विधि है। बड़ी ही साधारण विधि है जिसे हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर करते हैं। भोज्य पदार्थों को आपके क्या है, उबालते समय हमें क्या क्या चीजें बिंदु ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज, जब भी हम भोज्य पदार्थ के उबाल रहे हैं तो उसको किसके साथ में, छिलके सहित हमें उबालना चाहिए, ताकि क्या है उसके जो पोषक तत्व है वह क्या है, नष्ट नहीं होंगे। अगर हम उसको छिलके सहित उबालेंगे तो उसके जो पोषक तत्व है वह क्या है, आपके नष्ट नहीं होंगे। दूसरी, जब भी हम उसको उबाल रहे हैं तो हमें उसको ढककर भोज्य पदार्थ को रखना चाहिए। ढकने से क्या होगा, जो वाष्पन विधि के माध्यम से आपके जो भी पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं वह नहीं होंगे। तो हमें क्या है, भोजन को हमेशा कैसे, ढककर ही बर्तन में उबालना चाहिए, ताकि जो उसके इवेपोरेशन हो रहा है, जो वाष्पन हो रहा है, उससे भी तो पोषक तत्वों का क्या हो सकता है, क्षय हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें भोज्य पदार्थ को क्या करना चाहिए, बर्तन के अंदर ढककर ही उबालना चाहिए। अगली बात है आपके खदकाना। अब खदकाना विधि में और उबालने की विधि में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों आपके एक सिमिलर से आपको विधि लगेगी, परंतु खदकाना विधि जिसे हम सिमरिंग मेथड कह रहे हैं, इस विधि में क्या है, आपके भोज्य पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं उबाला जाता है। उबालने की विधि में भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वह 100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जबकि आपके इसमें किसमें, आपके खदकाना विधि में जो टेम्परेचर है वह कितना रखा जाता है, 85 से 95 डिग्री सेल्सियस तक आपके इसका
तापमान या क्वथनांक रखा जाता है। आपने पानी के अंदर क्या है उसको पूरा उबाला नहीं जाता, सिर्फ 85 से 95 डिग्री सेल्सियस तक उसका क्या है आपके तापमान रहता है। इस विधि में क्या है आपके, इस विधि में आपके जो पानी जो है उबलता है उसके अंदर क्या बुलबुले उठते रहते हैं और बुलबुले उठते हैं और फटते हैं। जैसे हम इस विधि के माध्यम से घर के अंदर कढ़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं। यह जो विधि है यह खतकाना विधि ही है, जिसके माध्यम से हम क्या है घर के अंदर कढ़ी बना रहे हैं और खीर बना रहे हैं। इस विधि में जो भोज्य पदार्थ है उसको क्या है आपके धीमी आंच पर पकाया जाता है। बहुत तेज आंच पर इस पे भोज्य पदार्थ को नहीं पकाया जाता है। भोजन आपको क्या है गैस का क्या है आपको बिल्कुल सिम रखनी होती है, कम रखना होता है, इसलिए ही हम इसको सिमरिंग भी कह रहे हैं। आपके इसमें जो क्वथनांक है कहाँ तक नहीं पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता है। तो अगली बात ये आती है जो बहुत ही इसकी महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस विधि से जब भी हम भोज्य पदार्थ को पका रहे हैं तो उसे ढकना नहीं है, ढकना नहीं है, क्योंकि ढकने से क्या होगा उसका तापमान बढ़ जाएगा। ये बात हो गई हमारी खदकाना की। अगली बात आती है पोचिंग। अब पोचिंग विधि क्या होती है, इस विधि में क्या होता है आपके जो तरल पदार्थ है वह क्या होता है कम होता है। न्यूनतम मात्रा में जो तरल पदार्थ है उसका क्वथनांक ताप कितना होता है, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस विधि में क्या है, जैसे उबालने में तो आपका तापमान कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस रहा, खदकाना में कितना रहा आपके, खदकाना में आपके 85 से 95 डिग्री सेल्सियस रहा, और आपके पोचिंग मेथड में 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। इस विधि से हम क्या करते हैं, जैसे मछली, अंडे या फलों को हम क्या करते हैं इसी विधि के माध्यम से पकाते हैं। तो इस विधि में आपको क्या है भोजन को पकाने के लिए ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः ये क्या है आपके भोजन को कम या देर तक पकाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, कम आपके समय भी इसमें भोजन पक जाता है। आपके पोचिंग मेथड के बाद में हम देख लेते हैं स्टूइंग क्या होती है। देखिए स्टूइंग के माध्यम से हम क्या है आपके जो ढक्कनदार बर्तन है उसमें भोजन को पकाते हैं, और भोज्य पदार्थ में कितनी थोड़ी कम मात्रा में हम पानी लेते हैं और धीमी आंच पर उसको हम कंटिन्यूअसली पकाते रहते हैं। भोजन इसमें किसके माध्यम से आपके आपके जो जल है आपके उसके अंदर क्या है आपके भाप विधि से आपके भोजन पकता रहता है। तो बर्तन में जो उत्पन्न होने वाली जो भाप है उसी से क्या हो रहा है आपके भोजन पक रहा है। तो इस विधि को हम क्या कह रहे हैं, स्टू करना कह रहे हैं। आपके स्टू कर रहे हैं, उसको स्टूइंग कर रहे हैं। कैसे, भोजन को कम जल में आपके क्या कर दिया, थोड़े समय के लिए उसके अंदर भोज्य पदार्थ को रखा और उसको बर्तन को ढक दिया, और उस ढक्कन से जो अंदर जो भाप बन रही है उस भाप से ही भोजन क्या हो रहा है आपके पक रहा है। अब बात आपके आती है अब भाप द्वारा भोजन को पकाना, जिसे हम क्या कहते हैं स्टीमिंग मेथड कहते हैं। इस विधि से तो आप घर के अंदर भोज्य पदार्थ बनाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो पानी से जो उत्पन्न भाप होती है, भाप के माध्यम से ही इसमें क्या होता है भोजन पकता है। तो भोजन इसमें या तो सीधे पानी के संपर्क में क्या है इसके अंदर नहीं आता है, सीधे इसके अंदर पानी के कांटेक्ट में भोजन नहीं होगा। अब आपकी जो भाप विधि है वह 3 विधि के माध्यम से आप भोज्य पदार्थ बना सकते हो। एक तो आपकी प्रत्यक्ष विधि है, एक है आपके अप्रत्यक्ष विधि, और एक है आपके प्रेशर कुकिंग विधि। अब जो प्रत्यक्ष विधि है इसके अंदर क्या होता है, एक बर्तन है और उस बर्तन के ऊपर हमने क्या कर दिया है, नीचे जल है और जल के ऊपर हमने पतला मलमल का कपड़ा रख दिया है या फिर चलनी रख दी है, जिसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, भोजन को रख दिया है और उसको बाद में क्या आपने ढक दिया है। तो जो आपकी उसके अंदर भाप बन रही है उसी से भोजन पक रहा है। तो ये मेथड है आपके प्रत्यक्ष विधि या फिर डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर आपने एक बड़े खोलते हुए पानी के बर्तन में के ऊपर क्या रख दिया, आपने छलनी या जाली रख दी है, या फिर आपने कोई पतला मलमल का कपड़ा रख दिया है। उस
ऊपर आपने क्या रखा है, भोज्य पदार्थ रख कर उसको ढक दिया है, और जो पानी से जो उसकी भाप बन रही है उसके माध्यम से वो भोजन पक रहा है। जैसे देखो, ये आपके एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर हमने क्या है, ये जल भर रखा है, और इस जल के ऊपर हमने यहाँ पर क्या है, आपके एक मलमल का या फिर चलनी रख दी और उसको ढक दिया है ऊपर से। तो जो अंदर का ये जो भोज्य पदार्थ है, ये क्या है, आपके भाप के माध्यम से पक रहा है। इस विधि से हम कुछ सब्जियों को नरम करने के लिए हम उसको पकाते हैं, या फिर मछली या फिर आपके अन्य नॉनवेज चीजें भी इससे पकाई जा सकती है। अब आपके अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, दोनों में यही अंतर है। उसके अंदर तो आपके क्या है, डायरेक्ट क्या है, आपके भाप से जो भी आपने जाली रखी है उस पर आपने भोज्य पदार्थ रख दिया है। लेकिन इसमें आपने जो बर्तन है उसके अंदर भी एक और बर्तन रखते हैं, उस बर्तन के अंदर भोज्य पदार्थ होता है और उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ है फिर पकता है। जैसे आपके क्या है, ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये जल भरा हुआ है, इस जल के अंदर आपके कोई अन्य बर्तन रखा हुआ है, और उस बर्तन के अंदर आपने जो भी भोज्य पदार्थ है वो रखा है, फिर ऊपर से उसको ढक दिया है। उसके माध्यम से जो भोज्य पदार्थ पक रहा है या बन रहा है, वह अप्रत्यक्ष विधि से आपके भाप के माध्यम से भोज्य पदार्थ पक रहा है। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, आपके छोटे बर्तन में डालकर ढक्कन बंद करके उसको किसमें रखते हैं, पानी में लगातार उबालते रहते हैं, और भाप द्वारा जो छोटा बर्तन रखा है उसमें भोजन पकता रहता है। जैसे ढोकला इसी माध्यम से बनाया जाता है, एक बर्तन है उसके अंदर एक और बर्तन है, उस बर्तन को ढककर उसके ऊपर ढक दिया है उसको, फिर इससे आपके क्या है, वह ढोकला क्या है, आपके खमन है, ढोकला है, यह क्या है, आपके उस भाप विधि से भोजन पक रहा है। तो यह कौन सा मेथड हुआ, आपके अप्रत्यक्ष विधि हुई, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्टीमिंग। अब है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकिंग तो आप सभी करते होंगे। प्रेशर कुकर में आपके क्या है, भोजन कैसा पकता है, आपके जो जल है उसके अंदर भाप का जो दबाव बनता है, यानी कि भाप का जो प्रेशर बन रहा है, उस प्रेशर से वह भोजन क्या हो रहा है, पक रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो ताप है वो लगातार क्या होता रहता है, वृद्धि होती रहती है, और उसकी जैसे ही ताप की उसकी वृद्धि होती है तो वह कुकर की सीटी बज जाती है और अपने ताप को फिर से वह नियंत्रित कर लेती है। तो पानी के भाप का जो दबाव बढ़ने से आपके जो खाद्य पदार्थ पक रहा है, वह क्या है, प्रेशर कुकिंग कहलाती है। आपके इसमें क्या है, आपको हमारे जब भी हम प्रेशर कुकिंग करते हैं तो हमारा भोजन क्या है, शीघ्रता से पक जाता है, क्योंकि आपके उसके अंदर भोजन पर क्या पड़ रहा है, आपके भाप का दबाव पड़ रहा है। इससे हमारे देखिए ईंधन की बचत होगी, समय की, श्रम की भी हमारी बचत होती है। प्रेशर कुकिंग में जो पोषक तत्व है उनकी हानि भी कम होती है, आपके कंपैरेटिव टू उबालना, आपके खदकाना, इन विधियों के माध्यम से हम जिससे भोजन पदार्थ बना रहे हैं, क्योंकि भाप के माध्यम से इससे पोषक तत्व क्या, जल में जो घुलनशील विटामिन है उनका क्षय हो जाता है। लेकिन प्रेशर कुकिंग में क्या होता है, आपके जो भोजन है उसी के आपके जो पोषक तत्व है उसी के भीतर आपके अंदर रहते हैं, आपके, क्योंकि बाहर तो आपके इवेपोरेट कुछ हो ही नहीं रहा है, वाष्पन हो ही नहीं रहा है। तो इस विधि से आपके जो पोषक तत्व है वह भी क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, साथ ही साथ स्वादिष्ट भोजन और शीघ्र भी बनाया जा सकता है। इसलिए यह तरीका क्या है, आपके जो प्रेशर कुकिंग का मेथड है, यह आदर्श विधि भी माना जाता है। पकाने की आदर्श विधि भी आपकी क्या है, प्रेशर कुकिंग है। जब भी हम प्रेशर कुकिंग करते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज, हमें क्या है, प्रेशर कुकर को कितना, 2/3 ही भरना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं भरना चाहिए। दूसरी बात, उसकी जो सेफ्टी वॉल्व है और जो उसके रबड़ या गास्केट है या सीटी है, उसकी हमें क्या है, थोड़े थोड़े समय में जांच कर लेनी चाहिए। समय पे हमें उसका क्या कर लेना चाहिए, निरीक्षण कर लेना चाहिए, वरना यह प्रेशर कुकर आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है।
आपके प्रेशर कुकिंग के जो पहली सीटी बज गई है उसके तुरंत बाद क्या कर देना चाहिए, आपकी जो गैस है उसको सिम कर देना चाहिए, यानी कि उसको धीमी आंच पर कर देना चाहिए। फिर आपको जब आपके भोजन की जितनी भी आपको कुकर में सीटी लगानी है, जो भी भोजन उसके अंदर आप पका रहे हो उसके अनुसार आप उसके अंदर उसके समय को रखोगे, तो वो आपकी कम आंच पर भी धीरे धीरे भोजन पकता रहेगा। अगली बात आती है, जब भी आप उसको प्रेशर कुकर को उतार रहे हो आंच पर से, जब वो पूरा उसकी जो भाप है वह खत्म ना हो जाए आपके, तब तक उसका जो ढक्कन नहीं खोलना चाहिए, उसको प्रयास भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके कुकर फटने का या और अन्य आपके दुर्घटना होने की संभावना भी हो सकती है। तो प्रेशर कुकिंग करते समय हमें ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं इनका हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आती है आपके शुष्क ताप द्वारा भोजन को कैसे पकाया जा सकता है। हमने अर्ध आर्द्र ताप के द्वारा तो भोजन को देख लिया आपके, अब हम शुष्क ताप के द्वारा देख लेते हैं। शुष्क ताप से हमें क्या है, भोजन को हम इन 4 मेथड से हम पका सकते हैं, जैसे सेकना, रोस्टिंग, दूसरा आपके भूनना, भोजन को भूनकर बेक करना, और ग्रिल के माध्यम से। इन 4 विधि से हम क्या है भोजन को पका सकते हैं। ये किस विधि के अंतर्गत आएंगे, आपके शुष्क ताप द्वारा, आपके ड्राई हीट मेथड के अंदर हम इसके अंदर भोजन पका रहे हैं। उसके अंदर हमें पानी की आवश्यकता होती है, आर्द्र ताप के अंदर के द्वारा जब हम भोजन पका रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भूनना या रोस्टिंग क्या होती है। देखिए, जब इस मेथड में जो भी है आपके भोजन प्रत्यक्ष ताप के सीधे संपर्क में या किसी अन्य प्रत्यक्ष विकिरण ताप के संपर्क में लाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, आपके वसा की परत चढ़ाकर सभी तरफ से क्या की जाती है, आपके बराबर सिकाई करनी होती है। आपके जो भी जैसे भोज्य पदार्थ है उसके ऊपर, जैसे आपने बैंगन का भरता बनाया है, तो बैंगन का भरता बनाने के लिए आप क्या करते हो, पहले बैंगन के ऊपर आप हल्की सी ऑयल की लेयर लगाते हो और उसको डायरेक्ट आप फ्लेम पर रख देते हो या फिर डायरेक्ट आंच पर रख देते हो। तो यही विधि क्या है, आपके आपके क्या हो गई है, ये विधि आपके भूनना हो गई है। तो आपके जो भोजन को आप भून रहे हो सीधे प्रत्यक्ष आंच पर या आपके फ्लेम या आग पर, वह विधि क्या है, आपके भूनने की विधि है। इसमें क्या होता है, सेकने से क्या हो जाता है, आपके भोजन हल्का भूरा या विशेष प्रकार का हो जाता है। जैसे क्या है, हम मैंने अभी आपको बैंगन के लिए बताया, उसको डायरेक्ट फ्लेम पे आपने सेका, या फिर आपने क्या किया, तवे के ऊपर आपने रोटी सेकी, आपने वह भी क्या है, आपके सेकना या भूनने की विधि हो गई। फिर सब्जियों को डायरेक्ट आग पर सेकना, यह भी आपके इसी मेथड के अंदर आता है। अब जो भूनना है वो हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे स्पिट आपके मेथड है, दूसरा है तंदूर के अंदर भी भोज्य पदार्थ को भूना जा सकता है, या फिर हम उसको बर्तन पर भी भून सकते हैं, जैसे हम रोटियां बर्तन के ऊपर या तवे के ऊपर सेक रहे हैं। जैसे आपके मैंने आपको बैंगन को जो डायरेक्ट हमने सीधी आंच पर सेका, वह कौन सी विधि के माध्यम से सीखा, हमने स्पिट मेथड के माध्यम से हमने उसको डायरेक्ट भूना है। या फिर आपके भुट्टा, मक्के का जो भुट्टा है उसको भी डायरेक्ट हम फ्लेम पर सेकते हैं आपके। इस तरह से आपने कि ये जो मेथड है ये स्पिट मेथड है, ठीक है। अब तंदूर में क्या होता है, आपके एक भट्टी होती है और भट्टी के ऊपर आप भोजन को क्या करते हो, सीधे सेकते हो या भूनते हो। तो इसके अंदर जैसे तंदूर में मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को या मुर्गी को आदि को क्या किया जा रहा है, आपके भूना जा रहा है। तो ये आपके तंदूर के माध्यम से आपके क्या हो गया, भूनना हो गया है या रोस्टिंग हो गई। या फिर बर्तन पे भूनना, किसी भी बर्तन में क्या किया हमने, सब्जियों को, मूंगफली को, रोटी को, आलू को आदि को क्या किया हमने, भूना है। तो यह विधि क्या हो गई, बर्तन में भूनने की विधि हो गई है। देखिए, अब हम क्या है ग्रिलिंग करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, उसको
उसको अंगीठी के ऊपर भी सेकते हैं। तो ये मेथड आपके क्या कहलाता है, ग्रिलिंग मेथड या फिर अंगीठी के ऊपर सेकना भी कहलाता है। इस विधि में भी क्या होती है, जो भोजन है किसी धातु की छड़ में होता है और उस धातु की छड़ को क्या है हम डायरेक्ट अंगीठी के ऊपर रख देते हैं और नीचे से जो है आपके आंच आती रहती है या फ्लेम आती रहती है, उस माध्यम से भोजन सीधे पक जाता है। तो ये है क्या है आपके प्रत्यक्ष रूप से आंच के ऊपर रखकर सेका जाता है। इसी विधि के माध्यम से क्या है आपके पिज्जा है, तो पिज्जा भी एक धातु की छड़ के ऊपर आपने क्या रख दिया, पिज्जा बेस रख दिया है और पिज्जा उसके ऊपर सिक रहा है। तो ये आपके कैसा मेथड हो गया, ग्रिलिंग मेथड हो गया। ग्रिलिंग मेथड से हम सैंडविच भी बनाते हैं आपके, ठीक है। अब इस तरह से जैसे ये एक अंगीठी है, उसके अंदर एक धातु की छड़ रखी है और इसी माध्यम से हम क्या पनीर टिक्का भी बना रहे हैं। तो पनीर के स्लाइसेस इसके अंदर लगाकर डायरेक्ट उसको हमने क्या किया है, अंगीठी के ऊपर सेका है। अब बाजार में क्या है, कुछ स्वचालित क्या है ग्रिलर्स भी उपलब्ध होते हैं, जिसे हम डायरेक्ट क्या बिजली की सहायता से बना सकते हैं। तो आपके उसको बिजली के स्विच में लगाया और वो ग्रिल जो उसमें प्लेट लगी हुई रहती है वह क्या होती है, गर्म होती है और उसके ऊपर वह भोज्य पदार्थ क्या होता है, पकता है। तो बाजार में क्या है, बिजली के ग्रिलर और हीटर भी उपलब्ध है। तो यह कौन सा मेथड हो गया है, आपके अंगीठी के द्वारा भोजन को क्या हो गया है, सेकना हो गया है। अब जो भट्टी में जो पका रहे हैं उसे हम बेकिंग मेथड कहते हैं। बेकिंग के अंदर क्या किया जाता है, आपके तंदूर होता है या फिर आपके उसके अंदर क्या है, एक ओवन होता है। ओवन के अंदर क्या है आपके, उसके अंदर हीट आती रहती है। इस माध्यम से हम बिस्किट्स हैं, केक हैं, ये बनाते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बेक करना या बेकिंग करना कहते हैं। इस विधि में भी क्या है, शुष्क ताप पर वाष्प जो कि पकने के दौरान उत्पन्न होती है। जब भी हम भोजन को उसमें क्या है आपके जो हीट आ रही है, उस हीट से क्या होती है उस हीट से आपके वाष्प उत्पन्न होती है और उससे इन दोनों के जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है उसके माध्यम से क्या हो रहा है, भोजन पक रहा है। जैसे मैंने आपको बताया बिस्किट्स और केक आदि इसके अंदर आपके पकाए जाते हैं। इसमें किसी तंदूर का या फिर ओवन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इसके अंदर क्या है आपके इस विधि के अंदर पका रहे हैं। जो बेक किया हुआ भोजन होता है वह कैसा होता है, आपके कुरकुरा होता है और अंदर से क्या होता है, छिद्र वाला होता है। तो बाहर से तो वह कुरकुरा दिखेगा, ऊपर से भूरा कुरकुरा होगा और अंदर से कैसा होगा, छिद्रों वाला होगा। जैसा आप सभी ने केक और बिस्किट्स तो खाई है। तो आपके ये जो विधि है ये बेकिंग मेथड है। आपके जो भोज्य पदार्थ है उसको हम क्या है, टोस्टिंग मेथड से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। टोस्टिंग मेथड में क्या होता है आपके, क्या होता है, एक ग्रिलिंग जैसे ही उसके अंदर क्या होता है, ग्रिल में जैसे प्लेट होती है आपके, वैसे ही टोस्टर में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर दो दो आपके दो प्लेट्स लगी हुई होती हैं, जो वह क्या होती है, गर्म होती है। और उन जो दोनों एलिमेंट्स हैं, उन ग्रिल के जो एलिमेंट है उनके अंदर भोज्य पदार्थ को रखा जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे आपने कि ये दो है, इसके माध्यम से हम ब्रेड को, टोस्ट को आदि को क्या करते हैं, टोस्ट करते हैं। आपके जो ब्रेड है ये स्वचालित भी आती है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हमने ब्रेड पीसेस रखे और वह क्या है आपके हीट से आपके जितना उसके अंदर आपने टाइमर डाल रखा है वह उसके अकॉर्डिंग पक जाते हैं और तुरंत बाहर आ जाते हैं, जिससे वह क्या हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं। उनका रंग भी कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। तो आपके दोनों तरफ से ही ये क्या होते हैं, सिकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों और एलिमेंट की प्लेट लगी हुई होती है। तो जो बाजार में स्वचालित टोस्टर है वह क्या है, अपने आप ऑटोमेटिक जो भी आपने समय उसके अंदर डाल रखा होगा उस समय के अकॉर्डिंग अपने आप स्वचालित आपके टोस्टर बंद भी हो जाते हैं। ये बात हो गई हमारी आर्द्र और शुष्क ताप दोनों के माध्यम से पकाने की। अब हम भोजन को वसा के माध्यम से भी पका सकते हैं। जो वसा के माध्यम से हम पका रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या है, वसा का प्रयोग करना
होता है। तो जो वसा के, या तो हम उसके अंदर आंशिक रूप से वसा का प्रयोग करेंगे, या फिर हम उसके अंदर पूर्ण रूप से उसको वसा के अंदर डुबोकर रखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? तलना विधि कहते हैं, यानी कि हम इसे फ्राइंग मेथड या तलना विधि कहते हैं। देखिए, वसा के द्वारा क्या है, आप जो तल रहे हो भोजन को, जो तल रहे हो या फ्राई कर रहे हो, वह कैसा है? आपके गहरी विधि के माध्यम से, यानी कि डीप फ्राइंग मेथड कहते हो आप उसे, या फिर उथली विधि के माध्यम से, या फिर उसको शैलो फ्राइंग मेथड कहते हो। भोजन को सॉर्टिंग करना भी क्या है? आपके वसा के द्वारा पकाना ही भोजन को पकाना आपके सॉर्टिंग कहलाता है। अभी मैं आपको इसको बताऊंगी सॉर्टिंग क्या होती है। और या फिर आपने क्या है, भोजन को ड्राई फ्राइंग के द्वारा या फिर शुष्क तलने की विधि के माध्यम से भोजन को पकाया है, तो वह वसा के द्वारा तलना कहलाता है। पहली बात आती है गहरी विधि, जिसे हम डीप फ्राइंग कहते हैं। इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ है, उसके अंदर जो तेल है, उसके अंदर पूर्ण रूप से भोज्य पदार्थ उसके अंदर रहता है। जैसे हम इसके माध्यम से पूड़ी है, पकौड़ी है, ये हम भोज्य पदार्थ घर के अंदर बनाते हैं। यह विधि क्या है? आपके गहरी विधि, गहरी तलने की विधि है। तो इस विधि में भोजन क्या है, कढ़ाई या गहरे फ्राइंग पैन में गरम तेल में सुनहरे भूरे होने तक क्या रखा जाता है? डुबोकर रखा जाता है। या फिर आपके जो भोज्य पदार्थ के अंदर जो एक्सेस ऑयल है, जो ज्यादा तेल है, उस तेल को क्या किया जाता है? आपके बाहर निकालने के बाद में कुछ पोनियों या फिर टिश्यू के माध्यम से जो एक्सेस आपके ऑयल या तेल उसके अंदर आ रहा है, उसको हटाया जाता है। तो इसके लिए भोजन के लिए क्या है, विशेष प्रकार की पोनियां भी होती है, जिसे पक जाने के बाद जो हमारी अतिरिक्त चिकनाई है उसे हम निकालते है। जैसे देखिए, इसके अंदर कटलेट्स तली जा रही है, तो इस माध्यम में क्या है, आपके पूरा कढ़ाई या बर्तन क्या है, आपके 3/4 उसके अंदर आपके ऑयल है, उसके अंदर भोज्य पदार्थ को डाला है और उसको क्या कर लिया है, आपने निकाल लिया है। तो ये विधि क्या है, आपके गहरे तलने की विधि है। इस माध्यम से हम समोसे, चिप्स, कटलेट्स, पूड़ी, पकौड़ी आदि घर के अंदर बनाते हैं। इस विधि से जब भी हम भोज्य पदार्थ को क्या कर रहे हैं, तल रहे हैं, तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जब आप भोज्य पदार्थ को बर्तन में तेल डाल रहे हो, तो उसमें कितना, 2/3 ही तेल उसके अंदर डालना चाहिए, उससे ज्यादा हमें उसको भरना नहीं चाहिए, वरना तेल आपके बाहर निकलेगा और आपको उससे दुर्घटना होने की संभावना भी हो सकती है। तेल के अंदर जो धुआं उठना है, उसको क्या है, तुरंत धीमी आंच पर हमें कर देना चाहिए। जब भी उसके अंदर, तेल के अंदर क्या है, आपके धुआं उठने लगे, तो आपको उसकी आंच को सिम कर देना चाहिए, ताकि जो उसका धुआं उठ रहा है वह बंद हो जाए। और जब भी आप भोज्य पदार्थ को कढ़ाई से निकाल रहे हो, तो बड़ी ही सावधानी से निकालना चाहिए कि आपके तेल के छींटे ना लग जाएं या आपको उससे कोई और हानि ना पहुंच जाए। तो इस रूप में आपके क्या है, उसे सावधानी पूर्वक उसे पलटना भी चाहिए और निकालना भी सावधानी पूर्वक चाहिए। तलने के बाद जो अतिरिक्त चिकनाई है या तेल है आपके, उसको क्या है, पोनियों की सहायता से या टिश्यू पेपर की सहायता से क्या है, उसके एक्सेस ऑयल को हटा लेना चाहिए। तो आपको यह भी प्रयोग करना घर के अंदर चाहिए। एक बार में हमने जो तेल इस्तेमाल किया है, हमें कढ़ाई में इतना ही हमें तेल लेना है जितना उस भोज्य पदार्थ को वह काम में आ जाए। तो एक्सेस जो बाद में जो तेल बच जाता है, उसका हमें बार बार में प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि एक ही बार में उसी तेल या घी का प्रयोग कर लेना चाहिए। देखिए, ये विधि हुई आपके गहरी तलने की विधि। अब आती है आपके उथली तलने की विधि। अब उथली तलने की विधि आपको बताने से पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। इस विधि के माध्यम से क्या है, घर के अंदर हम पराठे बनाते हैं, या फिर हमने डोसा बनाया, उसके अंदर भी हमने हल्का ऑयल लगाया, या फिर हमने घर के अंदर चीला बनाया। तो ये जो इस विधि में क्या है, आपके जो तेल है उसको क्या है, कम मात्रा में लिया जाता है, यानी कि आंशिक रूप से ही उसको तेल में डुबोया जाता है। केवल उसका जो बाहरी हिस्सा है वही तेल के अंदर आपके संपर्क में आता है। तो आपने जो तवा है या कोई भी बर्तन है या फ्राइंग पैन है, उसमें आपने जो तेल की मात्रा है बस इतनी ली है कि वह भोज्य पदार्थ का जो बाहरी हिस्सा है वह क्या है, उसके ऊपर
चिपके नहीं आपके ना। तो उसके माध्यम से जब आप भोज्य पदार्थ को बना रहे हो तो यही विधि क्या है, आपके उथली विधि है, जिसे हम शैलो फ्राइंग मेथड कहते हैं। ठीक है, इस विधि में जैसे मैंने आपको अभी अभी उदाहरण बताए थे, हम डोसा डोसा बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, या घर के अंदर हम चीला बना रहे हैं, ऑमलेट बना रहे हैं, या हम टिक्की बना रहे हैं, ये सभी जो भी भोज्य पदार्थ हम बना रहे हैं घर के अंदर, वह कौन सी विधि के माध्यम से बना रहे हैं, हम उथली विधि के माध्यम से बना रहे हैं। अब आपके जो भोज्य पदार्थ है वह क्या है, आपके सॉर्टिंग भी माध्यम से भी हम पकाते हैं, भोज्य पदार्थ को सॉर्टिंग विधि के माध्यम से भी पकाते हैं। सॉर्टिंग विधि में क्या होता है, आपके केवल जो बर्तन है उसको चिकना करने के लिए आप उसके अंदर ऑयल डालते हो, और उसके अंदर जो तेल की जो मात्रा है वह भी क्या होती है, कम होती है, और उसे हम क्या करते रहते हैं, धीमी आंच पर पकाते रहते हैं। और जो भोज्य पदार्थ को क्या है, उसको ढक दिया जाता है, और उसके अंदर जो भाप उत्पन्न होती है उस भाप से ही आपके भोजन पकता है। जैसे इस विधि में हम क्या है, प्रतिदिन हमारी जो सब्जियां बना रहे हैं वह हम सॉर्टिंग मेथड से बना रहे हैं, क्योंकि हमने बर्तन में क्या है, इतना ही ऑयल डाला कि वह भोजन आपके उस बर्तन पर चिपके नहीं, और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, और वो भोजन क्या है, अंदर भाप के अंदर ही पकता रहता है। तो ये जो विधि है भोज्य पदार्थ की, वह लाभदायक भी है, क्योंकि इस विधि में क्या है, पोषक तत्व भी आपके बच जाते हैं, दूसरी चीज उसका जो भोज्य पदार्थ का स्वाद भी बना रहता है। अब आपकी बात आती है शुष्क तलना या ड्राई फ्राइंग मेथड। अब ड्राई फ्राइंग मेथड में क्या होता है, जो भी भोज्य पदार्थ है वह उसके खुद के जो उसके अंदर जो तेलीय गुण है उसी के अंदर वह भोज्य पदार्थ पकता है, इसके अंदर हमें बाहर से ऑयल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जिसके अंदर जो भोज्य पदार्थ के अंदर ही क्या होती है, चिकनाई होती है, यानी कि उसकी जो स्वयं की जो ज्यादा चिकनाई है उसके अंदर भोज्य पदार्थ पकता रहता है, और पदार्थ को गर्म करने पर वह उसी चिकनाई में क्या हो जाता है, पक जाता है, क्योंकि जैसे हमने पदार्थ को गर्म किया और उस गर्म करने पर उसने अपनी क्या छोड़ दी, आपके चिकनाई छोड़ दी है, उस चिकनाई में वह स्वयं क्या हो रहा है, उसके अंदर पक रहा है। जैसे मलाईदार पनीर बनाने के लिए हमें क्या है, अधिक फैट की जरूरत नहीं है। अब हम भोजन को क्या है, आपके माइक्रोवेव कुकिंग मेथड से भी पका देते हैं। माइक्रोवेव कुकिंग मेथड में क्या होता है आपके, यह क्या है, पहली बात तो ये नवीन पद्धति है, जिसमें क्या होता है, आपके उच्च आवृत्ति वाली क्या होती है, उसके अंदर विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है। तो ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, यह भोजन को क्या करती है, आपके पकाने का काम करती है। जब इनके अंदर एक एक बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या है, अंदर विद्युत चुंबकीय आपके विकिरणें आपके कन्वेंशन माध्यम से क्या है, आपके भोजन को पकाती है। जो भोजन उसके अंदर अंदर आपने रखा हुआ है वह उसके अंदर इन किरणों के माध्यम से ही क्या होता है, पकता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर घर्षणात्मक ताप भी उत्पन्न होता है, जो उसके अंदर कंपन हो रहा है उसमें घर्षणात्मक आपके क्या है, ताप उत्पन्न हो रहा है, जिस विधि से क्या हो रहा है, आपके भोजन पक रहा है। देखिए ये एक आपके बॉक्स जैसी संरचना है, जिसके अंदर आपके एक आगे क्या है, बाहर की ओर ढक्कन लगा होता है। इस ढक्कन को आप खोलते हो, यहाँ पर कुछ आपके स्विचेस होते हैं जिनके माध्यम से आप उसकी हीट को कम ज्यादा कर सकते हो। इसके अंदर आपकी एक प्लेट लगी होती है, और उस प्लेट पर हम भोजन को रखते हैं, और भोजन को जब हम इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी से आपको उसको कनेक्ट करना होता है, अंदर विद्युत चुंबकीय किरणें होती है और वो भोजन के अंदर जाती है, जिससे भोजन क्या होता है, पक जाता है। इसमें भोजन क्या होता है, शीघ्रता से वह हम उसको वापस भी गर्म कर सकते हैं। भोजन को हमने पुनः गर्म करने के लिए भी इसके अंदर आपके इस बॉक्स में रख देते हैं। इसमें जो भोजन पकता है वह क्या है, आपके भूरे रंग का नहीं होता है, जबकि जो उसका जो वास्तविक रंग होता है वही इसके अंदर बना
होता है। तो यह क्या है, आपके माइक्रोवेव कुकिंग है। क्वेश्चन आया है कि माइक्रोवेव कुकिंग में किस माध्यम से आपके भोजन पकता है, तो कौन से माध्यम से पकता है, आपके विद्युत चुंबकीय किरणों के माध्यम से भोजन को पकाया जाता है। सौर ऊर्जा, जो कि सौर ऊर्जा का मतलब है सूर्य की किरणों के द्वारा भोजन को पकाना। अब जो सौर ऊर्जा से जब भोजन पक रहा है तो सूरज की किरणें क्या है, एक आपके बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर क्या है, आपकी जो उसकी सतह है वह कैसी होती है, काली सतह है। यानी कि उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लैक पेंट कर दिया जाता है उस बॉक्स को, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि में भी काला रंग किया जाता है और उसकी क्या है, सतह पर भी क्या किया जाता है, काला रंग किया जाता है। अब ये जो काला रंग है ये क्या करता है, आपके सूरज की किरणें जो आती है उन्हें क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसके अंदर क्या है, आपके डब्बे रखे होते हैं, वह डब्बों का रंग भी कैसे होता है, आपके काले डब्बे होते हैं जिसके अंदर हम भोजन को रखते हैं और वह भोजन क्या होता है, उसके अंदर पकता है आपके। इस विधि में जब भी भोजन पक रहा है आपके, तो आप जो भी आपके सूरज की किरणों से पक रहा है, सूर्य की जो किरणें या विकिरणें आ रही हैं उसके माध्यम से भोजन पक रहा है। यह जो विधि है आपके सौर ऊर्जा के माध्यम से जो भोजन की बनाने की जो विधि है, इसके अंदर क्या है, हमें ईंधन बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या है, एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में हम काम में ले सकते हैं, जिससे क्या है, आपके बाहर से जो हम ईंधन की जो खपत हो रही है उसको भी हम कम कर सकते हैं। इस विधि से हम क्या बना रहे हैं, देखिए दाल बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, कुछ सब्जियां उबाल सकते हैं, खीर बना सकते हैं आदि इस विधि से बना सकते हैं। लेकिन इस विधि से हम क्या है, चपातियां या रोटियां नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस विधि में भूनने का काम संभव नहीं है। तो जो रोटियां हम बना रहे हैं वह इस विधि के माध्यम से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस विधि में अधिकतर जो तापमान है वह 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही पहुंच पाता है। दूसरा, उसके अंदर सेकने जैसा काम नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसे ये काला डब्बा है जिसके अंदर आपके क्या है, 4 डब्बे, हम इसमें एक साथ में 3-4 भोज्य पदार्थ एक साथ भी बना सकते हैं और सूर्य की किरणों से ये भोजन पक रहा है। तो हमने आज क्या है, भोजन के पकाने की विधियां देख ली है। तो भोजन के पकाने की ये सभी विधियां आपने घर के अंदर देखी ही होगी, जिनके आपके कुछ नाम हो सकता है, कुछ आपको नाम अलग आज अलग लगे हो और कुछ के नाम आप पहले से जानते भी होंगे। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत है, क्योंकि एक ना एक विधि आपके जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर जरूर पूछी जाती है। तो आप इन सभी विधियों को अच्छे से पढ़ लीजिए, जब भी आपके वह प्रश्न आता है तो आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।